हेलो फ्रेंड्स। तो हम आज लेके आए हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल एसएससी जेई के क्वेश्चन या यूपी पीएससी क्वेश्चन या डीएमआरसी क्वेश्चन। इन सब एग्जाम्स में जो ये पैटर्निक क्वेश्चन आता है कि मतलब किस तरह के क्वेश्चन आएंगे विथ ऑप्शंस। ठीक है, तो हम लेके आए हैं। जो हम क्वेश्चन लाए हैं वो है बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट, लाइम और मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट बिना किए हुए। अपना पहला क्वेश्चन कि साउंडनेस टेस्ट, जो साउंडनेस टेस्ट होता है ऑफ सीमेंट बाय लीच एटलियस ऑपरेटर्स गिव्स अनसाउंडनेस ड्यू टू विच। ठीक है, ड्यू टू फ्री लाइम ओनली या ड्यू टू मैग्नीशिया ओनली या ड्यू टू बोथ। देखिए इसका आंसर तो सिंपल है कि ड्यू टू फ्री लाइम ओनली। ठीक है, इसका आंसर सिंपल है, ड्यू टू फ्री लाइम ओनली। लेकिन अब इसके अलावा आपको कुछ और चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लीच एटलियस, जैसे क्वेश्चन लिखा है, लीच एटलियस ऑपरेटर्स का यूज़ क्या होता है? लीच एटलियस ऑपरेटर्स का यूज़ होता है साउंडनेस ऑफ सीमेंट निकालने के लिए। ठीक है, साउंडनेस ऑफ सीमेंट निकालने के लिए। दूसरा, अब दूसरा ये है कि अब फ्री लाइम ओनली किस ड्यू मतलब अनसाउंडनेस ड्यू टू फ्री लाइम ओनली एंड अनसाउंडनेस ड्यू टू मैग्नीशिया ओनली। ठीक है, तो अब फ्री लाइम ओनली में तो पता चलेगा लीच एटलियस ऑपरेटर्स यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन जो मैग्नीशिया, मैग्नीशिया के लिए कौन सा यूज़ होता है? मैग्नीशिया के लिए ऑटोक्लेव टेस्ट होता है। ऑटोक्लेव ऑटोक्लेव टेस्ट यूज़ किया जाता है। अब अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट क्या होता है? अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट क्या होता है? ये सीमेंट का वॉल्यूम बढ़ा देता है। ठीक है, और ये वॉल्यूम बढ़ता है किस वजह से? ड्यू टू फ्री लाइम ओनली और ड्यू टू फ्री मैग्नीशिया ओनली, ड्यू टू मैग्नीशिया ओनली। तो इनकी वजह से जो सीमेंट का वॉल्यूम बढ़ता है वही ही साउंडनेस टेस्ट कहलाता है। जो वॉल्यूम बढ़ जाए, अगर वो बढ़ रहा है तो मतलब उसमें अनसाउंडनेस है। तो फिर ये पता किया जाता है कि ये फ्री लाइम ओनली साउंड अनसाउंडनेस है या ड्यू टू मैग्नीशिया ओनली। ठीक है, तो अगर इसमें जैसे क्वेश्चन में लिखा होता है द साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट बाय लीच एटलियस ऑपरेटर्स, बाय लीच, इसमें अगर बाय लीच एटलियस ऑपरेटर्स लिख दिया, अगर लिखा होता है बाय ऑटोक्लेव टेस्ट गिव्स अनसाउंडनेस ड्यू टू, तो ऑटोक्लेव टेस्ट वो बोथ के लिए उसमें लाइम ओनली, फ्री लाइम और मैग्नीशिया दोनों के लिए अनसाउंडनेस बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लाइम मोर्टार इज मेड बाय, द लाइम मोर्टार इज मेड बाय, तो लाइम मोर्टार किससे बना होता है? लाइम मोर्टार इज मेड बाय, देखिए अब इससे पहले आपको लाइम मोर्टार इज मेड बाय से बारे में पता करना है। पहले तो हमको पता चाहिए लाइम कितनी तरह की होती है। तो लाइम होती है फैट लाइम, फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, वाइट लाइम और क्विक लाइम। ठीक है, अब फैट लाइम की बात करते हैं। तो फैट लाइम, अगर हम फैट लाइम की बात कर रहे हैं तो फैट लाइम क्या है? फैट लाइम को हम एयर लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का लार्ज परसेंटेज होता है, अबाउट 95%। इट हार्डन्स वेरी स्लोली, मतलब इसमें जो ये हार्डन्स होता है बहुत धीमे धीमे ये हार्ड पड़ता है, और इसमें इसकी प्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ हैविंग हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी, और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट सेट्स स्लोली थ्रू कार्बोनेशन, दैट इज बाय रीअब्सॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। अगर कहीं पे एयर की प्रेजेंस है तो ये स्लो सेट होता है, स्लो सेट होता है ड्यू टू कार्बोनेशन, और इसका मेन यूज़ किया जाता है वाइट वॉशिंग में या प्लास्टरिंग में। ठीक है, तो फाइट लाइम का यूज़ किया था वाइट वॉशिंग में, वाइट वॉशिंग या प्लास्टरिंग किया था। दूसरे लाइन पे आते हैं हम लोग, हाइड्रोलिक लाइन। देखिए अभी हमारा मकसद सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं इसमें कि क्वेश्चन का आंसर बता दिया। हमारा मतलब है कि उसमें जो पार्ट है उसके बारे में भी आपको एक नॉलेज मिले, जिससे क्वेश्चन आए तो आप कर सकें। तो फाइट लाइन के बारे में वो क्या क्या बता दिया? फाइट लाइन के बारे में बता दिया कि इसमें CO का लार्ज परसेंटेज होता है, इट हार्डन स्लोली, इट इज़ हैविंग हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी, और इसका यूज़ प्लास्टरिंग और वाइट वॉशिंग में किया जाता है। और एक और बात कि ये जो फैट लाइम होता है इट विल नॉट सेट अंडर वाटर, मतलब अंडर वाटर जो कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें फैट लाइम का यूज़ कतई नहीं किया जाता। अब आते हैं हाइड्रोलिक लाइम में। हाइड्रोलिक लाइम, इसमें CO का मतलब परसेंटेज या क्ले का परसेंटेज 5 से 30% तक होता है। 5 से 30% तक CO का परसेंटेज होता है। हाइड्रोलिक लाइम इज नॉट अ परफेक्टली वाइट लाइम, ठीक है, ये एक परफेक्टली वाइट लाइम नहीं है।
लेकिन ये इट इज स्ट्रॉन्गर देन फैट लाइम। इसका यूज़ किया जाता है फाउंडेशन में या अंडर वाटर वर्क में। अंडर वाटर वर्क या फाउंडेशन वर्क होता है, वहाँ पे हम लोग हाइड्रोलिक लाइम का यूज़ करते हैं। अब आते हैं तीसरा अपना क्विक लाइम। क्विक लाइम पे आता है, देखिए दो हो गया फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम भी आपको पता चल गया, ये फैट लाइम से स्ट्रॉन्ग होता है, अंडर वाटर वर्क में यूज़ किया था, फाउंडेशन में यूज़ किया जाता है। इसमें इट हैज़ द एबिलिटी टू सेट अंडर वाटर, तो बता दिया अंडर वाटर इन थिक डैम कंडीशन विद नो एयर सर्कुलेशन, और इसके अलावा ये परफेक्टली वाइट नहीं होता। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्विक लाइम में। अब क्विक लाइम कैसे बनता है? क्विक लाइम बनता है कैल्सिनेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 का कैल्सिनेशन होता है, CO प्लस CO2 बनता है। अब कैल्शियम ठीक है, तो इट कम्स ड्यू टू कैल्सिनेशन ऑफ कंप्लीटली प्योर लाइम स्टोन, और जिसको हम कॉस्टिक लाइम बोलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एक और लाइम के बारे में बता देते हैं आपको, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, क्विक लाइम हो गया, आपको पता हो गया, फैट लाइम हो गया, हाइड्रोलिक लाइम, एक आपको स्लैग्ड लाइम भी पता होना चाहिए, स्लैग्ड लाइम। तो स्लैग्ड लाइम क्या होता है? स्लैग्ड लाइम बनता है जब क्विक लाइम, जैसे अभी क्विक लाइम में पढ़े, जब क्विक लाइम CO रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है, देन जो बनता है CaOH का होल ट्वाइस, तो इसे बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। ये इस कंडीशन में हीट इवॉल्व होती है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो मतलब देखिए पूछ क्या लेता है, कभी ये पूछ लेता है कि आपको चार ऑप्शन दे दे, क्विक लाइम, फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम और स्लैग लाइम। इससे पूछ लेगा कि इन विच लाइम प्रोडक्शन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो याद रखना है कि जो स्लैग्ड लाइम है, स्लैग्ड लाइम है, वो उसमें जो कंडीशन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर। देखिए पोर्टलैंड सीमेंट का मेजर इंग्रेडिएंट, अब सीमेंट की हम बात करते हैं तो सीमेंट के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं। देखिए इसमें आंसर की अगर इसकी बात करते हैं, देखिए आंसर में मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर, फर्स्ट ऑप्शन है लाइम एंड सिलिका, लाइम एंड एल्यूमिना, सिलिका एंड एल्यूमिना, लाइम एंड आयरन। तो आपको सबको पता है, जब याद हम करते हैं तो लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्सीजन, मैग्नीशिया, सोडियम, पोटास, ऐसे करके याद रखते हैं। तो लाइम एंड सिलिका ये इसके मेजर इंग्रेडिएंट है, तो आंसर इसका है ए। ठीक है, लेकिन हम अब इनके इंग्रेडिएंट और उनकी कुछ क्वालिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हम सीमेंट की जब बात करते हैं तो सीमेंट में सबसे पहले लाइम जो मेजर इंग्रेडिएंट है, तो इसका परसेंटेज होता है 60 to 65%। लाइम 60 to 65% परसेंटेज पाया जाता है इसमें सीमेंट में। इसका मेन क्या काम होता है? ये स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है एज वेल एज साउंडनेस को। लाइम कंट्रोल स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस दोनों को कंट्रोल करता है। और अगर इसकी कमी होती है, इफ इट इज इन डिफिशियंसी, देन इट रिड्यूसेस स्ट्रेंथ एंड सेटिंग टाइम। ठीक है, अगर ये जैसे अगर अपनी प्रॉपर क्वांटिटी में तो स्ट्रेंथ और साउंडनेस दोनों को मेंटेन करेगा, कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर कम है, अगर डिफिशियंसी में है, तो ये स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगा एज वेल एज सेटिंग टाइम को रिड्यूस कर देगा। और इसके अलावा अगर ये एक्सेस में, देखिए दो चीज़ याद रखना है कि कंट्रोल में है तो स्ट्रेंथ और साउंडनेस बढ़ा देगा, कंट्रोल कर देगा। अगर डिफिशियंसी में है तो स्ट्रेंथ कम कर देगा, सेटिंग टाइम रिड्यूस कर देगा। और अगर एक्सेस में है, ठीक है, इफ इट इज इन एक्सेस, देन साउंडनेस को बढ़ा देगा। ठीक है, उसकी वजह से साउंडनेस बढ़ेगा, मतलब अनसाउंडनेस आ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, अभी लाइम हो गया। लाइम के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट कौन सा है? सिलिका। सिलिका को SiO2 भी लिखते हैं। ये होता है 17 से 25%। ठीक है, अब सिलिका की बात आते हैं, तो सिलिका सिलिका की वजह से, अगर सिलिका कंट्रोल क्वांटिटी में, तो ये स्ट्रेंथ बढ़ाता है। ठीक है, ये स्ट्रेंथ देता है। और अगर ये ज़्यादा में है, अगर सिलिका ज़्यादा मात्रा में है, तो इसकी वजह से स्लो सेटिंग होगी, मतलब सेटिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगी, सेटिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा लाइम में अगर लाइम कम करते हैं तो सेटिंग स्ट्रेंथ कम हो जाती है, सेटिंग रिड्यूस हो जाती है। लाइम बढ़ाते हैं तो साउंडनेस अनसाउंड सीमेंट मिलती है। वैसे सिलिका में अगर एक्सेस में सिलिका होती है तो स्ट्रेंथ कम हो जाती है, अदरवाइज ये स्ट्रेंथ को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट आते हैं लाइम, सिलिका के बाद एल्यूमिना।
लाइम सिलिका के बाद आता है एल्यूमिना। एल्यूमिना, तो एल्यूमिना की बात करते हैं। एल्यूमिना 3 से 8% तक पोर्टलैंड सीमेंट में होता है। अब इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है क्विक सेटिंग, ठीक है, क्विक सेटिंग। तो या जब भी जहाँ भी याद रखिएगा, देखिए जहाँ भी अगर पूछा हो कि सीमेंट सेट होना स्टार्ट होता है तो वो किसकी वजह से होता है, तो वो एल्यूमिना की वजह से होता है। तो कभी कभी पूछ लेगा जो बोगस कंपाउंड है, ठीक है, तो उनमें जिसमें एल्यूमिना होता है उसकी वजह से ही सेटिंग स्टार्ट जल्दी होगी, ठीक है। तो एल्यूमिना की वजह से क्विक सेटिंग होती है। और अगर ये एक्सेस में, ठीक है, इफ इट इज इन एक्सेस देन इट लोअर स्ट्रेंथ, इट लोअर्स स्ट्रेंथ। और ये एक्सेस में एल्यूमिना को कभी ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो ये स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट उसका है आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं तो आयरन ऑक्साइड कलर देता है, एज वेल एज इट हेल्प्स इन फ्यूजन ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट, दैट इज इट एक्ट एज ए फ्लक्स। ये फ्लक्स के जैसे भी काम करता है, मतलब कलर और COLOUR, कलर और फ्लक्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये मेन इंपॉर्टेंट है, और आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैपिलरी पोर्स, कैपिलरी पोर्स, कैपिलरी पोर्स इन हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन है। कैपिलरी पोर्स इन हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट, ऑप्शन है आर नॉट इंटरकनेक्टेड एंड कंटेन एड्सॉर्ब्ड वाटर। दूसरा है आर इंटरकनेक्टेड एंड मे नॉट कंटेन वाटर, आर इंटरकनेक्टेड एंड कंटेन वाटर दैट कैन बी यूज्ड फॉर सब्सिक्वेंट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। और लास्ट है आर नॉट इंटरकनेक्टेड बट कंटेन सम क्वांटिटी ऑफ जेल वाटर। तो जो कैपिलरी पोर्स है, ठीक है, कैपिलरी पोर्स जो हाइड्रेटेड सीमेंट में, वो दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड, क्योंकि अगर इंटरकनेक्टेड होंगे तो वो एक पोर जनरेट कर देंगे तो उस स्ट्रेंथ को वीक कर देगा, ठीक है। तो दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड बट कंटेन सम क्वांटिटी ऑफ जेल वाटर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? डी, इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे लेकिन जेल वाटर कंटेन करेंगे। देखिए सब में क्या है, इसमें ऊपर वाले में आर नॉट इंटरकनेक्टेड, एक ऑप्शन तो क्लियर कर रहा था, लेकिन दूसरा कंटेन एड्सॉर्ब वाटर, तो एड्सॉर्ब वाटर नहीं, इट कंटेन्स जेल वाटर। तो याद रखिएगा आंसर इसका है डी पार्ट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फिफ्थ क्वेश्चन अपना, द ऑपरेशन ऑफ कन्वर्टिंग limestone into quicklime, limestone into quicklime by heating it to temperature up to 900 डिग्री सेल्सियस एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज। देखिए इसमें ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए नहीं कि इसका आंसर आपको पता है, कैल्सिनेशन उसको बोलते हैं, ठीक है, कैल्सिनेशन आंसर है, लेकिन आपको याद क्या क्या रखना है, इसमें याद रखना है कि लाइमस्टोन कन्वर्ट होता है, ठीक है, लाइमस्टोन मतलब CaCO3, इट कन्वर्ट आफ्टर कैल्सिनेशन CO एंड CO2, ठीक है। तो याद रखना है कि ये जो बनता है ये होता है क्विक लाइम। टेम्परेचर कितना होता है? ये 900 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या देखिए 900 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इवॉल्व होता है, ठीक है, और CO जनरेट होता है, क्विक लाइम जनरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ना, सेलेक्ट द सीमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मे बी यूज इन मास कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, मास कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, ठीक है, सिलेक्ट सीमेंट आउट ऑफ विच मे बी यूज इन द मास कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। देखिए अब इसमें कई ऑप्शन है, देखिए इसमें लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, और तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर में बताने से पहले तो आंसर इसका तो है आपका 1 2 3, ठीक है। लो हीट सीमेंट यूज़ कर सकते हैं, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट यूज़ कर सकते हैं, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है, ठीक है, रैपिड में हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे सिंपल बताना होगा कि इंजन, अब हम क्योंकि हम उसकी थ्योरी भी कवर कर रहे हैं, तो अगर हम लो हीट सीमेंट की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लो हीट सीमेंट की बात करते हैं तो इसको सुनते आएगा कि लो हीट सीमेंट हैव लो C3S एंड C3A एंड हाई C2S कंटेंट, ठीक है। लो हीट सीमेंट में C3S एंड C3A, ठीक है, इसकी वैल्यू कम होगी बट C2S ज़्यादा होगा। क्यों? ये भी क्विक सेटिंग करता है, ये इनिशियल स्ट्रेंथ देता है, तो इनिशियल स्ट्रेंथ हमको चाहिए नहीं, हमको तो फाइनल स्ट्रेंथ चाहिए अच्छी। C2S क्या है? C2S फाइनल स्ट्रेंथ अच्छी देता है, ठीक है, इसलिए C2S की क्वांटिटी बढ़ जाती है लो हीट सीमेंट में। नेक्स्ट,
और इसमें क्या चीज़ है, इसमें लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, इसका रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट कम होता है, स्लो होता है, बट जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है वो सेम एज ओपीसी होती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। पहले तो ये जो बनता है, इट इज़ मेड बाय इन ग्राइंडिंग पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर एंड जीजीबीएस, जो एक वेस्ट होता है पिग आयरन और पिग आयरन का, तो उससे मिलके बना होता है। दूसरा, इसमें C2S का परसेंटेज, देखिए C2S क्या अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है ना, तो C2S का परसेंटेज इसमें ज़्यादा होता है। इसमें रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इज लो इन इनिशियल स्टेजेस, और इट हैज़ फेयरली हाई सल्फेट रेजिस्टिंग मेकिंग सुटेबल फॉर यूज ऑफ एनवायरमेंटल एक्सपोजर सल्फेट। ठीक है, क्योंकि इसमें ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है, इसलिए सल्फेट इन्वायरमेंट में इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ये किसकी खासियत है। ठीक है, इसको सल्फेट इन्वायरमेंट यूज़ कर सकते हैं। सल्फेट इन्वायरमेंट कहाँ पे होता है, मरीन इन्वायरमेंट में सल्फेट सल्फेट इन्वायरमेंट होता है, या जहाँ पे सीवेज या सीपेज वाली प्रॉब्लम होती है वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को। तो देखिए कई चीज़ इसमें आपका इंक्लूड हो रहा है, कि कहीं क्या है कि अगर मरीन इन्वायरमेंट है वहाँ कौन सी सीमेंट यूज़ करनी है, तो वहाँ पे पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट यूज़ करनी है। और क्यों यूज़ करनी है, क्योंकि इसमें जीजीबीएस हो जाता है, और उसमें हाई रेजिस्टिंग, मतलब उसमें सल्फेट रेजिस्टिंग रेजिस्टेंस होता है, हाई सल्फेट रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पोर्टलैंड पोजुलोना सीमेंट। पोर्टलैंड पोजुलोना सीमेंट की बात करते हैं तो इसमें ये बनता है ओपीसी और पोजुलोना से मिलकर बना होता है। पोजुलोना में मतलब फ्लाई एश होता है 10 से 25% तक। पोजुलोना में खुद की कोई सीमेंटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, बट बट और इसका इसका यूज़ जो पोर्टलैंड पोजुलोना सीमेंट है, इसका यूज़ मास कंक्रीटिंग और जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। और लास्ट में आते हैं हम लोग रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, तो इसको हम हाई अर्ली पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं। इसमें जो C3S कंटेंट होता है, C3S क्योंकि अर्ली स्ट्रेंथ डेवलप करता है, C3S कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू C2S कंटेंट, और इट इज़ सुटेबल फॉर रोड रिपेयर वर्क एंड स्ट्रक्चर वेयर लोड इज अप्लाइड इन शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड। इस और इट इज़ अनसुटेबल फॉर मास कंक्रीटिंग, क्योंकि इसमें हीट ऑफ एडरेस इज मोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है oilic acid. Oilic acid may be used in the manufacture of oilic acid used in the manufacture of, देखिए अब आंसर इसका है हाइड्रोफोबिक सीमेंट। ठीक है, इसका आंसर है कि ऑयलिक एसिड में बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोफोबिक सीमेंट। तो हम अब आते हैं कुछ थ्योरेटिकल पार्ट में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ऑयलिक एसिड यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोफोबिक सीमेंट। अब हाइड्रोफोबिक सीमेंट बनता कैसे है, हाइड्रोफोबिक सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय ग्राइंडिंग ओपीसी क्लिंकर, जो ओपीसी क्लिंकर होता है विथ वाटर रिपेलेंट फिल्म फॉर्मिंग सब्सटेंट, जो कि ऑयलिक एसिड है या स्टेरिक एसिड। तो अगर कभी कभी ऑयलिक एसिड की जगह स्टेरिक एसिड भी लिख के आ जाएगा। ठीक है, ऑयलिक एसिड की जगह स्टेरिक एसिड भी लिख के आ जाएगा। तो जो हाइड्रोफोबिक सीमेंट होता है, ये पोर्टलैंड ओपीसी क्लिंकर के साथ जो वाटर रिपेलेंट फिल्म जो फॉर्मिंग सब्सटेंस है लाइक ऑयलिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड, उनके आपस में ग्राइंडिंग से बनती है। ठीक है, जो ये फिल्म होती है वो रेट ऑफ डिटोरेशन ऑफ सीमेंट ड्यूरिंग लॉन्ग स्टोरेज, उसको जो रेट होता है उसको रिड्यूस कर देती है। ठीक है, विच कम्स ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज एंड अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। जैसे नहीं होता कभी कभी ट्रांसपोर्ट में सीमेंट जा रही है काफ़ी दूर दूर, मालिक कश्मीर से कन्याकुमारी इसको जाना है, तो उसको समय काफ़ी लगना, तो सीमेंट खराब हो सकती है, तो उसमें वहाँ पे यूज़ करते हैं। या कभी कभी होता है कि सीमेंट बना लिया गया कंक्रीट, तब यूज़ किया था इस तरह के केमिकल्स का। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ सीमेंट इसके और लिखा है, जैसे इसमें ऑप्शन लिखे हैं वाइट सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट, एंटीबैक्टीरियल सीमेंट, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट की बात कर ली। अब एंटीबैक्टीरियल सीमेंट की बात करें तो एंटीबैक्टीरियल सीमेंट क्या है, इट इज़ एन एक्स्ट्रा एंटीबैक्टीरियल एजेंट फ्रॉम OPC and used in tile production, forming construction material, and it have resistance against mold, fungus and bacteria। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, ये एक तरह से जो टाइल प्रोडक्शन कंपनी होती है या जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल वहाँ पे उसमें ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट उसमें हम मिला देते हैं उस तरह के सीमेंट में, तो उन्हें एंटीबैक्टीरियल सीमेंट बोलते हैं। बाकी वाइट सीमेंट तो अ, ये एक तरह से ऑर्डिनरी पोर्टलैंड ऑर्डिनरी सीमेंट की तरह ही होते हैं,
उसमें इसमें ग्रे की जगह ये वाइट होती है, और वाइट कलर्स मतलब इसका यूज़ किया जाता है, क्या बोलते हैं, एस्थेटिक पर्पज से, जैसे डेकोरेट बिल्डिंग डेकोरेट करने में और या स्कल्पचर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट वन है लाइम इज अवेलेबल इन फ्री स्टेट, lime is made from gypsum, lime is made from dolomite of the calcium carbonate of none of the above। ठीक है, तो अभी हमने देखा कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3, तो क्विक लाइम कैल्सिनेशन बनता है CO। ठीक है, तो आंसर इसका सिंपल कि लाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम डोलोमाइट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट आते हैं, तो उसके बारे में, हाँ, इससे आपको कुछ चीज़ें आपको पता होगी कि लाइम फ्री स्टेट में कभी नहीं मिलता, ये डोलोमाइट या कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्सिनेशन से बनता है। तीसरा, लाइम इज मेड फ्रॉम जिप्सम, ये भी गलत है, लाइम इज नॉट मेड फ्रॉम जिप्सम। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कंपाउंड ऑफ सीमेंट विच रिएक्ट इमीडिएटली विथ वाटर एंड सेट फर्स्ट। ठीक है, कंपाउंड ऑफ सीमेंट विच रिएक्ट इमीडिएटली विथ वाटर एंड सेट फर्स्ट, तो अभी आपको बताया एल्यूमिनेट, एल्यूमिना क्या होता है, क्विक सेटिंग, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी देगा, तो क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी मतलब ये इमीडिएटली रिएक्ट कर लेगा वाटर के साथ और सेट कर जाएगा फर्स्टली, तो इसका आंसर है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, तो इसको याद रखिएगा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में लगातार पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओपीसी इज जनरली, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओपीसी जनरली, ठीक है, इसका आंसर है 3.15। ठीक है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाला जाता है ली चैटलियर्स एपरेटस फ्लास्क से, ली चैटलियर्स फ्लास्क का यूज किया जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने में, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओपीसी जनरली 3.15। नेक्स्ट, जिप्सम इज यूज्ड टू सीमेंट। ठीक है, देखिए जिप्सम क्या करता है, जिप्सम रिटायर्ड काम करता है, सबसे पहले याद रखिएगा हमेशा। और यहाँ पे लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ रिटायर्ड कुछ बात हो नहीं रही, तो यहाँ पूछ रहा है जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट टू प्रिवेंट क्रैक, टू हेल्प C2S एंड C3S टू गिव अ यूनिफॉर्म टेक्सचर या टू काउंटरएक्ट C3A। देखिए C3 क्या करता है, क्विक सेटिंग, जिप्सम क्या करता है, रिटार्डिंग, तो जिप्सम का मेन काम क्या होता है, जिप्सम मेन काम होता है टू काउंटरएक्ट C3A। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। वाटर सीमेंट रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर, देखिए जो सीमेंट बैग होती है वो 50-50 kg की होती है, तो याद रख हमेशा रखिए जो भी बनाया था वो हमेशा 50 kg के हिसाब से ही बनाए जाते हैं रोल। ठीक है, तो वाटर सीमेंट रेशियो जनरली एक्सप्रेस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर 50 kg ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 3 days शुड नॉट बी लेस देन। अब जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होती है इसकी हम जो स्ट्रेंथ चेक करते हैं 3 days, 7 days और 28 days। ठीक है, 3 जनरली चेक करते हैं। तो जैसे एम हमारे पास हमने 33 ग्रेड की सीमेंट ली, ठीक है, तो 33 ग्रेड की सीमेंट लेते हैं, तो 3 days में, आफ्टर 3 days, अगर 3 days की बात करते हैं तो 3 days में 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिलना चाहिए, 7 days में 22 और 28 days में अप्रॉक्स 33 मिल जाना चाहिए। उसके बाद तो रेट स्लो हो जाता है स्ट्रेंथ का, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमको अटेन हो जाती है। ठीक है, तो इसमें पूछा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 3 days, आफ्टर 3 days कितनी हो जाएगी, 16 मिलती है, तो 16 न्यूटन पर एम स्क्वायर, इसमें बोला है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 160 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो उसके अराउंड कौन सा आंसर 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा कुछ और याद रखिएगा कि जो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट है वो 7 days से अपनी स्ट्रेंथ गेन करना स्टार्ट करता है, मतलब स्ट्रेंथ गेन करता है, लेकिन एक डेफिनेट मतलब एक अच्छी स्ट्रेंथ 66% स्ट्रेंथ 7 days में स्टार्ट करता है। लोहित सीमेंट भी स्टार्ट कर रैपिड और हाई लुमिना फर्स्ट डे से ही अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चालू करते हैं। हाई लुमिना क्विक सेटिंग होता है और रैपिड हार्डनिंग तो क्विक सेटिंग होता ही है। नेक्स्ट आते हैं, गुड वेराइटी ऑफ सीमेंट good variety of cement contains higher percentage of good variety of cement contains higher percentage of, देखिए जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये
अर्ली सेटिंग, ये फाइनल सेटिंग। तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा ज़्यादा ही होती है, ठीक है। तो जब सीमेंट अच्छा होता, मतलब गुड वैरायटी होता, तो उसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा ज़्यादा रखी जाती है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की मात्रा उसमें हमेशा ज़्यादा रखी जाती है। तो आंसर है ए। नेक्स्ट आते हैं, द कॉमनली यूज्ड लाइम इन वाइट वॉशिंग इज। देखिए, अभी हमने बताया था वाइट वॉशिंग में कौन सा यूज़ किया जाता है, फाइट लाइम यूज़ किया जाता है। अंडर वाटर में हाइड्रोलिक लाइम यूज़ किया जाता है। क्विक लाइम तो बता ही दिए थे, क्विक लाइम कैल्सिनेशन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट। वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट। देखिए, एक बैग सीमेंट मतलब 50 kg सीमेंट, ठीक है। 50 kg सीमेंट, अब इसमें बोला वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट कितना होता है। ये एक 1 बैग ऑफ सीमेंट में का वेट 50 kg होता है, ठीक है। जिसमें 23% ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ठीक है, मतलब 23% कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, और एडिशनल 15% जेल पोर्स के लिए रिक्वायर्ड होता है, जेल पोर्स को फिल करने के लिए। टोटल कितना हो गया, 38%। टोटल कितना हो गया, 38%। तो अब इसमें आप निकाल लीजिए कि 50 kg का 38% कितना हो जाएगा, 19/2, मतलब 38/2, 38/2, 19, ठीक है। तो 19 kg, 19 kg वाटर रिक्वायर्ड होगा। अब इसके अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें हमको इसमें माइनस करनी होती है, ठीक है। जैसे बताता हूँ आपको, जैसे तो ये तो पहले होता है कि आपको 0.38 इंटू 50 kg, ठीक है। तो इसमें हमको 19 kg मिल गया। लेकिन वाटर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन, क्योंकि क्वेश्चन मतलब जो हम क्वेश्चन में पूछता है वो वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो वाटर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन मतलब 0.23 इंटू 50, इससे मिल गया 11.5 kg, ठीक है। और तो जो सो जो अमाउंट ऑफ वाटर 11.5 से 19 kg बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो जेल पोर्शन भर रहा होता है, जेल पोर्शन भरना होता है 15%, वो एडिशनल होता है, ठीक है। तो वो हो सकता है 30% ना हो, कुछ उससे कम भी हो सकता है, ठीक है। तो वो अब देख लीजिए 19 के राउंड कौन सा है, 14 kg वाला है, तो आंसर उसका 14 kg है। नेक्स्ट आता है, तो इसमें याद रखिएगा 23%, 23% वाटर रिक्वायर्ड होता है कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए, और 15% एडिशनल टू फिल जेल पोर्स। नेक्स्ट, पोजोलाना आर रिच इन, पोजोलाना आर रिच इन, तो पोजोलाना आर रिच इन ओनली सिलिका। देखिए आंसर में इसने देखिए सिलिका भी दे दिया, सिलिका एल्यूमिना एल्कली, सिलिका एल्यूमिना एल्कलीन आयरन सब दे दिया, ठीक है। लेकिन जो रिच होता है वो सिलिका होता है, ठीक है। तो पोजोलाना आर द सिलिशियस मटेरियल which do not have concreting property itself, but they react with calcium hydroxide, a hydration product of Portland cement, to form a product which is cementing and stable in nature. Next question में आते हैं हम लोग, in Portland cement, in ordinary Portland cement, the first one to react with water, तो C3 है, C3 है, आपको बताइए थे अभी क्वेश्चन में। नेक्स्ट आते हैं, find the odd entry among silica fume, rice husk gas, metacholine, GGBS with respect to सीमेंट प्रोडक्ट। देखिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें ऑड एंट्री क्या है, ये ऑड वन आउट, ये एक तरह से देखा जाए तो ये एप्टी का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, रीजनिंग का। तो अब इसमें देखिए, अब सिलिका फ्यूम, राइस गैस और मेटाकोलिन, ये सब क्या है, पोजोलेनिक मटेरियल है, बट जीजीबीएस पोजोलेनिक मटेरियल नहीं है। ये क्या है, एक बाई प्रोडक्ट है आयरन स्टील मेकिंग का, ठीक है। मतलब सिलिका फ्यूम, राइस गैस और मेटाकोलिन, ये सब क्या है, ये सब है मतलब दे आर द पोजोलिनिक मटेरियल, ठीक है। ये इसका यूज़ पीपीसी, पोर्टलैंड पोजोलिन सीमेंट बनाने में यूज़ किया था। लेकिन जो जीबीएस है ये बाई प्रोडक्ट है स्टील और आयरन मेकिंग का, इसका यूज़ किया जाता है पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। देखिए अभी एक चीज़ आपको बताना चाहिए भूल गया, कि जैसे ये इससे पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट द फर्स्ट वन टू रिएक्ट विद वाटर, तो C3 है, ठीक है। तो अब इसमें हम आपको एक ऑर्डर बता देता हूँ
कि रेट ऑफ हाइड्रेशन और रेट ऑफ हीट एवोल्यूशन, ठीक है। रेट ऑफ, अगर हाइड्रेशन की बात किया जाए, रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात की जाए, रेट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है, तो C4AF में सबसे ज़्यादा होता है रेट ऑफ हाइड्रेशन, उससे कम C3A, उससे कम C3S, उससे कम C2S। और अगर रेट ऑफ हीट इवोल्यूशन बात किया तो सबसे पहले C3A सबसे ज़्यादा होता है हीट इवोल्यूशन, उससे कम C3S, फिर C4AF, फिर सबसे कम C2S में होता है। तो याद रखिए दो चीज कि रेट ऑफ हाइड्रेशन होता है सबसे ज़्यादा C4AF, फिर C3A, फिर से कम C3S, फिर C2S, और हीट इवोल्यूशन सबसे ज़्यादा C3A में होता है, उससे कम C3S, फिर C4AF, C2S। तो इस तरह हमने आपको एक फर्स्ट पार्ट इसका हमने क्लियर कर दिया। अभी और क्वेश्चन है, नेक्स्ट अपनी क्लास में उसको लेके आएंगे, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।